11 व्याघ्र पथिक कथा। आज हम लोग इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 10 पाठ तक पढ़ लिया और जो 10वां चैप्टर में क्या था, मंदाकिनी नदी वर्णम। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ यानी कि व्याघ्र पथिक कथा के बारे में जानेंगे कि इसमें बाघ और पथिक की कहानी है। ठीक है, तो बताइए इसमें जो है ना इस चैप्टर का लेखक क्या है, इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, नारायण पंडित। ठीक है, अच्छा, ये जो व्याघ्र पथिक कथा है इसमें बाघ और पथिक की कहानी है और इस पाठ में जो है ना लोभ के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें जो है ना एक पथिक जो है ना कंगन के लोभ में आकर के बाघ के द्वारा मारा जाता है। तो आज जो है ना हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या कहानी है। ठीक है, तो यह जो पाठ है यानी कि यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा यानी कि हितोपदेश या हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि ये जो है ना ये जो पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, यह कथा जो है ना किसके द्वारा लिखा गया, तो नारायण पंडित के द्वारा रचित है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये हितोपदेश में किस चीज़ की चर्चा है, तो हितोपदेश में जो है ना पशु और पक्षियों की कहानी है जो बच्चों के मनोरंजन के लिए होता है ना, वो कहानी है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि इस कथा में लोभ से आकृष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निवारण है। ठीक है, यानी कि निरूपण इसमें इस चीज़ के बारे में है कि इसमें जो लोभ के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है, लोभ से आकृष्ट होकर के कैसे व्यक्ति जो है ना व्यक्ति की दुर्दशा हो जाती है। ठीक है, यह पाठ हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की कथा है। ठीक है, हितोपदेश में किस चीज़ का वर्णन है, तो हितोपदेश में जो है ना हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की कथा है। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम, ठीक है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। अब देखते हैं इसमें कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे इसमें कि कोई बूढ़ा बाघ जो है ना स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था कि ओ राही यह सोने के कंगन ग्रहण करो। ठीक है, इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही द्वारा सोचा गया। ठीक है, यानी कि इसमें एक बूढ़ा बाघ जो है ना तालाब में स्नान करके हाथ में जो है ना स्वर्ण कंगन को लेकर के बोल रहा था, ओ राही ये कंगन को ग्रहण करो। ठीक है, तब किसी राही के द्वारा जो है ना तब यानी कि कोई जो राही है पथिक, वो लोभ से आकृष्ट होकर के वो सोचने लगा कि ऐसा जो है ना भाग्य से मिलता है, किंतु यह आत्मसंदेह नहीं, फिर भी जो है ना उसको आत्मसंदेह हो रहे थे इस बात को लेकर। फिर जो है ना वो सोचता है बिना परिश्रम से प्राप्त किया गया कोई भी चीज़ की गति अच्छी नहीं होती है। जहाँ संदेह हो वहाँ जाने से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु होती है। ठीक है, ये आपको इसमें इस पार्ट में जो है ना श्लोक फर्स्ट का अर्थ है कि यानी कि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वालों की गति अच्छी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो बिना मेहनत से या बिना परिश्रम का कुछ भी अगर प्राप्त हो रही हो तो उसकी गति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कहा गया है कि विष युक्त अमृत पीने से भी क्या हो सकती है, मृत्यु प्राप्त हो सकती है। ठीक है, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं है। इसलिए विचारने के बाद राही पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना पथिक जो है ना पूछता है बाघ से, पथिक पूछता है किससे, बाघ से, कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। ठीक है, फिर देखिए पथिक क्या जवाब देता है। बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। पथिक ने पूछा, तुम हिंसात्मक पर कैसे विश्वास करूं? तब बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था यानी जवानी में मैं बहुत दुराचारी था। ठीक है, यानी कि वो जो है ना बाघ पथिक को बता रहा है कि मैं जो है ना अपनी जवानी में बहुत दुराचारी हुआ करता था। ठीक है, उसने जो है ना अनेक गायों बकरियों और मनुष्यों का वध किया। ठीक है, कारणवश, यानी कि जिसके कारण मेरा पुत्र और पत्नी का क्या हो चुका है, देहांत हो गया, मैं वंशहीन हो गया हूँ। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान धर्म आदि ठीक है करें। यानी कि उनको जो है ना कोई धार्मिक व्यक्ति उपदेश दिया था। ठीक है, कि जो है ना आप जो है ना दान धर्म का आदि काम आचरण करें। तभी मैं प्रतिदिन गला हुआ नख दंत वाला प्रत्येक दिन स्नान कर दान करता हूँ। बताओ कैसे मैं यानी कि जो है ना विश्वास के लायक नहीं हूँ। यानी कि जो है ना यानी कि जो पथिक को बाघ बता रहा है, समझा रहा है कि मैं जो है ना अपने ज़माने में बहुत ही दुराचारी था, जिसके कारण जो है ना मेरे पति और मेरे जो है ना पत्नियाँ यानी कि और उसका बच्चा भी जो है ना सभी देहांत हो चुका है। और जो है ना यानी कि तब जो है ना उनको एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा उपदेश दिया जाता है कि आप जो है ना दान धर्म का आचरण करें। ठीक है, तो बताइए मैं जो है ना यानी कि कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ। और इस जो है ना इसमें नख दंत मतलब क्या हुआ कि गला हुआ नख दंत वाला, मतलब नाक और ऐसे ही नाखून और दांत जो है ना दोनों उसका गला हुआ है, यानी कि वो अपने सफाई दे रहा है ताकि वो उस पर जो है ना विश्वास कर सके। ठीक है, तब जो है ना कहा जाता है कि हे कुंती पुत्र, गरीबों को दान दो, धनवानों को नहीं। जिस प्रकार औषधि रोगियों के लिए होती है, निरोगियों को औषधि यानी कि दवा किस काम का। यानी कि पथिक जो है पथिक को यहाँ पर
कहा गया है बाघ के द्वारा। वो कहते हैं बाघ कहते हैं कि हे कुंती, यानी कि कहा गया है कि हे कुंती पुत्र, अगर दान देना चाहिए तो गरीबों को दान देना चाहिए, ठीक है, धनवानों को नहीं। क्योंकि जिस प्रकार जो है ना औषधि यानी कि दवा जो होती है रोगियों के लिए होती है, निरोगियों के लिए किस काम की दवा, ठीक है। यानी कि दान दान उसे देना चाहिए जो आपका कभी उपकार नहीं किया हो। यानी कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि दान हमेशा उसे देना चाहिए जो कभी भी आपका उपकार नहीं किया हुआ हो, ठीक है। क्योंकि उचित जगह, उचित समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया गया दान ही सात्विक दान कहलाता है, ठीक है। तब जो है ना, तब ज्यों ही पथिक तालाब में स्नान करने के लिए जाता है तो वह महाकीचड़ में फंस जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पथिक जो है ना बाघ के बातों में आकर के और उसके बातों में आकर के वो उस पर विश्वास कर लेता है और जो है ना पथिक तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। और ज्यों ही जाता है स्नान करने के लिए यानी कि महाकीचड़ में, यानी कि पंखे में, महापंखे में फंस जाता है। तब बाघ बोला, अरे अरे तुम कीचड़ में फंस गए हो, तुमको निकाल दूँ, ठीक है। और यह कहकर वह बाघ जो है ना धीरे धीरे पथिक के समीप जाता है और पथिक को पकड़ लेता है, ठीक है। और तब जो है ना पथिक सोचने लगा, जिस व्यक्तियों की इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान जो है ना निरर्थक होती है। यानी कि कहा गया है कि जिस व्यक्तियों की इंद्रियां यानी कि उसका मन अपने वश में नहीं होती है ना, उसकी सारी क्रियाएं जो है ना हाथी के स्नान के समान निरर्थक, यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रायः ज्ञान के बिना जो है ना क्रिया भार बन जाता है, ठीक है। देखिएगा कि जो है ना हमेशा जो है ना ज्ञान के बिना जो होता है ना क्रिया भार बन जाता है, ठीक है। ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना जो है ना क्रिया भार बन जाता है, ठीक है। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें कि यही सोच ही रहा था कि पथिक बाघ द्वारा मारकर खा लिया गया, ठीक है। इसलिए कहा जाता है इसलिए इसलिए कहा जाता है कि किसी की चीज़ें और वस्तु से लोभ मोह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। ज्ञान के बिना क्रिया भार बन जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता पाठ, उसमें कर्ण के महान दानवीरता के बारे में जानेंगे। और इससे अगर आप लोग इससे पहले के सभी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग से है कि आप लोग जाकर के पहले वो वीडियो को देखें, ठीक है। और फिर और जितने भी वीडियोज़ हैं फिर आगे वो भी कंटिन्यू करके देखते रहें, ठीक है। थैंक यू।